ट्रंप ईरान पर हमले से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान को यूरेनियम अफसूदगी नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। मजीद कहा कि ट्रंप की तरजीह है ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। सदर ट्रंप हमेशा सिफारती हल में दिलचस्पी रखते हैं। अगर सिफारतकारी का इम्कान हो तो सदर हमेशा उसे तरजीह देंगे। ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। ईरान में चीन के फौजी लिहाज से शामिल होने की कोई आसार नहीं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के तहत इसराइल पर ताज़ा हमले। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली शहर हिफा को निशाना बनाया। इसराइली फौज का मुतअद्दिद ईरानी मिसाइलों को रोकने का दावा। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने इसराइल पर खतरनाक सजील मिसाइलों से हमला किया। इसराइल का तेहरान के इलाके लाविजान में हमला। इसराइली फ़ज़ाइया ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रिहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इससे पहले इसराइल ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले किए थे। नतंस में एटमी हथियारों के मरकज़ को निशाना बनाया गया। यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान यूरोप के 3 अहम ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से मुज़ाकरात करेगा। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की आज जनेवा में ईरानी हम-मनसब के साथ अहम बैठक होगी। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा कि वो ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। पाकिस्तान, रूस, चीन और अल जज़ीरा ने इजलास बुलाने की हिमायत की। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हमले के बाद कई बार राबिता हुआ। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। 3 इलाकाई सफारतकारों ने खबर एजेंसी को बताया कि बहरान के सफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास अराग़ची ने मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बात की। अब्बास अराग़ची ने इसराइली हमले बंद होने तक मुज़ाकरात में वापस आने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की शर्त पर जौहरी मामले पर लचक दिखाने का कहा। सफारतकारों के मुताबिक पहली कॉल अमेरिका की तरफ से की गई। ईरान पर हमले की कोई मंजूरी नहीं दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमरीकी अखबार को नहीं पता मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। ईरानी एटमी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं। चीन और रूस का मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ गया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हम-मनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। इसराइल की तरफ से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मज़म्मत की। क्रेमलिन के मुताबिक चीन और रूस ईरान का मसला सफारती से हल करेंगे और उस पर मुत्तफ़िक हैं। चीनी सदर ने ईरानी मसले पर रूसी सालसे की हिमायत करती। ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी समेत चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। तेहरान में ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक के सफारतखानों का ऑपरेशन मुअत्तल। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सफारतखाने की बंदिश का फैसला किया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा की तमाम ऑस्ट्रेलवी अहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत। कहा ईरान छोड़ने के ख्वाहिशमंद ऑस्ट्रेलवी शहरियों की मदद कर रहे हैं। दूसरी जानब इसराइल में नॉर्वे के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर दस्ती बॉम्ब से हमला। धमाके से सफारत खाने का कोई अमला जख्मी नहीं हुआ। उधर अमेरिका की 2 एयरलाइंस ने कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। वेनेज़ुएला के शहर क्राकस में ईरान इसराइल जंग के खिलाफ अमन मार्च। हज़ारों अफराद ने मशरिक़ वसता में जारी जंग के तनाज़े में के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ईरान और फ़लस्तीन के परचम लहराकर अमन का पैगाम दिया। आलमी बरादरी से अमन के लिए आवाज़ उठाने की अपील।
ईरान इसराइल जंग में अमरीकी मुदाखलत के खदशात, आलमी मंडी में बेचैनी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत $78.85 तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा, फी बैरल कीमत $77.20 हो गई। ईरान ने आबनाए हरमस बंद कर दी तो तेल की कीमत $120 से $130 फी बैरल तक बढ़ने का खदशा। सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। लाश कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में फ्लैट से मिली। पुलिस के मुताबिक लाश एक हफ्ता पुरानी है। पड़ोसियों ने बू फैलने पर रिश्तेदारों को इतला दी। अदाकारा आयशा खान फ्लैट में अकेली रह रही थी। अदाकारा आयशा खान 4 दिहाइयों तक टीवी स्क्रीन पर छाई रही। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, अरूसा, मेहंदी समेत दिगर शामिल। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना कमजोरी की अलामत है। अगर दुश्मन को ये महसूस हुआ कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का कौम के नाम पैगाम। एक्स पर पैगाम में लिखा कि अल्लाह ताला सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को ज़रूर फतह अता फरमाएगा। ईरानी कौम ने जो रवैया इख्तियार किया है उसे जारी रखे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट किया कि इसराइली फ़ौजी और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को कामयाबी से निशाना बनाया, एक और अहम हदफ को दुरुस्त तरीके से ख़त्म कर दिया। हमले के बाद इसराइली मिलिट्री अस्पताल खाली करा लिया गया। इसराइल ने 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह किया। नहीं मालूम अब ईरान का इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम कहाँ है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने IAEA को इसराइल की नाजायज़ जंग का शरीक करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मिस्टर ग्रोसी अब बहुत देर हो चुकी है। IAEA की करारदाद ने इसराइली हमले को जवाब फराहम किया। मिस्टर ग्रोसी, गुमराह कुन बयानों के संगीन नताइज होते हैं। आपने एटमी अदम फैलाव के निज़ाम से गद्दारी की। क्या आपको पता है इस जंग से कितने बेगुनाह ईरानी शहीद हो चुके हैं? इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी दे दी। कहा कि खामनाई इसराइल को तबाह करने के मंसूबे बनाते रहे हैं, अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। खामनाई का खात्मा इसराइली जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। खामनाई को अपने जराइम की कीमत चुकाना पड़ेगी। इससे पहले अमरीकी सदर कह चुके हैं कि खामनाई आसान हदफ है। मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा। खामनाई को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। इराक़ के सबसे बासर मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली हुसैनी अल सिस्तानी और लबनान की अस्करी तंजीम हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। सिस्तानी ने खबरदार किया कि खामनाई के कत्ल की धमकियाँ बेवकूफ़ी और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। इसराइल के इक़दाम से पूरे मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी फैल सकती है। आज हम उनके गिर्द पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना एक संजीदा मसला है। चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ ने कहा कि इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की, एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। चीन ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम और बराबरी के ताल्लुकात रखता है। इसराइली हमले मुनाफ़क़त और दोहरे मेयार पर मबनी हैं। मशरिक़ वस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए इसराइल का जोहरी लिहाज से गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। महकमा मौसमियात की आज से 24 जून तक मुल्क में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट में भी बारिश होगी। पेशावर, मर्दान, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 जून तक सक्खर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद में आंधी के साथ बारिश होगी। जोब, बारखान, मूसाखेल, कलास समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और जालाबारी का भी इम्कान।